क्या आपके साथ भी होता है ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद में टारगेट हिट होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सीएलजी ट्रेड चैनल। बेसिकली ट्रेड लेने के बाद होता क्या है, आप ट्रेड जैसे लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट की तरफ मार्केट मूव कर जाता है। तो मेरे साथ भी सेम यही चीज हुआ है, तो मैं आपको अपने ट्रेड के साथ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा सेम सिचुएशन वही हुआ है कि हमारा मैंने ट्रेड को एंट्री लिया, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और छोटे पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके बाद देख लीजिए कि मार्केट कितना बड़ा मूव कर चुका है। तो ये बेसिकली होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाने के कारण आपका कभी कभी छोटे विक जो आता है, विक में आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वही चीज हुआ है हमारा कि थोड़ा सा विक आया है और यहाँ पर ही हमारा ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया है और स्टॉप लॉस जाने के बाद हमारे तरफ मार्केट कितनी तेजी से मूव कर चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत तेज से हमारे टारगेट से भी ऊपर चला गया है इसका मार्केट। तो ये ऐसा होता है इसलिए क्योंकि अगर हम बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि आपको थोड़ा सा रेंज, आपको जो अगर रेंज में मार्केट चल रहा है या फिर मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। और उसके लिए और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप उस रेंज को, स्टॉप लॉस वाले रेंज को थोड़ा सा बड़ा करके आपको स्विंग लो के नीचे या स्विंग हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने भी सेम वही गलती किया है इस ट्रेड में। तो अगर मैं स्टॉप लॉस को, अगर मैं अपने स्विंग लो के नीचे, अगर फर्स्ट स्विंग लो ये वाला था, उसके स्विंग लो ये वाला था, तो अगर ये मैं ये वाले इस कैंडल के थ्रू, मैं इस कैंडल के बाद में अगर एंट्री किया हूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये वाले कैंडल पे एंट्री किया है, ये वाले कैंडल पे एंट्री किया है तो इसी कैंडल के मैंने लो पे स्टॉप लॉस रख दिया है। अगर मैं इसके प्रीवियस स्विंग लो पे अगर मैं स्टॉप लॉस रखता तो मेरा टारगेट आता, स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो यही एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। तो वही चीज सेम मेरे साथ भी हो गया कि मैं इसका ही स्टॉप लॉस रखा था और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा पॉइंट के वास्ते हिट हो चुका है और फिर मेरे टारगेट, मेरा जो ट्रेड था वो मेरे फेवर में जा चुका है, बस मेरा स्टॉप लॉस हट करके चला गया। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा या स्विंग हाई के स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। या फिर अगर न्यूज वगैरह इम्पैक्ट वगैरह है, मार्केट में न्यूज वगैरह चल रहा है तो न्यूज के टाइम में आपका स्टॉप लॉस हंटिंग जाहिर सी बात हो सकता है। तो मेरे सिचुएशन में ऐसा न्यूज वगैरह कोई था नहीं, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखा था जिसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आप इसको दूसरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा लॉट से अगर ट्रेड करते हैं तो आप रिस्क को कम करने के लिए आप लॉट साइज, मतलब पोजीशन साइजिंग आप कम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा भी बनता है तो फिर भी आप स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको पोजीशन साइजिंग कम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस मैनेज करके आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम था कि ये एसएल हंटिंग होता है, जो कि थोड़ा सा आप अगर रेंज टाइट रखते हैं तो आपको स्टॉप लॉस उसमें हिट हो सकता है, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। तो हमने जाना कि एसएल हंटिंग से कैसे बचना है। एसएल हंटिंग का सिर्फ सिंपल सा यही रूल है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस में गैप रखना पड़ेगा, बफर रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आप उसको, जो आपका स्टॉप लॉस है आप उसको स्विंग लो के नीचे या स्विंग हाई के ऊपर आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। और तीसरा है कि आप पोजीशन साइजिंग कम करके आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। तो ये तीन सिचुएशन था और तीन सॉल्यूशन था, तीनों सॉल्यूशन मैंने आपको बताया और स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे स्ट्रेटजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, कैसे स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या स्टॉप लॉस रहता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।